आज की सबसे बड़ी खबर भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह से जुड़ी हुई है। हाल ही में एक बड़े संस्कृति कार्यक्रम के दौरान पवन सिंह और अभिनेत्री महिमा सिंह एक साथ मंच पर दिखाई दिए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चा का सिलसिला तेज हो गया। दोनों के मंच पे मौजूदगी और आपसी तालमेल ने दर्शकों को ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। कार्यक्रम में पवन सिंह पहले से ही मौजूद थे और कुछ समय बाद महिमा सिंह की एंट्री हुई। जैसे ही वह मंच पे पहुंची और पवन सिंह के साथ खड़ी हुई, पूरा माहौल ताली और उत्साह से गूंज उठा। कार्यक्रम की सबसे खास बात यह रही कि महिमा सिंह पहली बार इतने बड़े मंच पर माइक के सामने खुलकर बोलती नजर आई। और मेरा ये सौभाग्य है कि मैंने सर के साथ काम किया। मेरी स्टार्टिंग इतनी अच्छी हुई है तो सब भगवान की कृपा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये थोड़ा बोलती कम है, ये सिर्फ पर्दे पे बोलती है, मंच पे या माइक पे थोड़ा कम बोलती है। ठीक है, बैठिए। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत को याद करते हुए पवन सिंह का धन्यवाद किया और कहा कि उनकी फिल्म का यात्रा की शुरुआत ही इतने बड़े स्टार के साथ हुआ है, जिसके चलते वह दिल से आभारी है। उनके इस बयान के बाद पवन सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा कि महिमा मंच पर बहुत कम बोलती है, लेकिन पर्दे पर बहुत बोलती है और वह एक बेहद अच्छी अभिनेत्री है। पवन सिंह के इस बयान पर दर्शक के बीच हल्की मुस्कान और ताली की आवाज सुनाई दी, लेकिन सोशल मीडिया पे इस बवाल को लेकर अलग अलग तरह की व्याख्या सामने आने लगी। अब सवाल उठ रहा है, क्या पवन सिंह उनको स्टेज पे मोटिवेट कर रहे थे या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी हुई है? इससे पहले भी पवन सिंह और महिमा सिंह रिश्ते को लेकर तीसरी शादी की अफवाह सामने आ चुकी है, खासकर तब जब सिंगर गुंजन सिंह के जन्मदिन समारोह में पवन सिंह द्वारा महिमा सिंह को मेरी जान कहकर संबोधित किए जाने की चर्चा तेजी से वायरल हुई थी। उस कार्यक्रम में दोनों ने साथ में डांस भी किया था और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई थी, जिसके बाद तीसरी शादी का चर्चा और फैल गई। मामला केवल मंच तक सीमित नहीं रहा। दूसरी ओर पवन सिंह का तलाक का केस भी चल रहा है। उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने गुजारा भत्ता के तौर पर 10 करोड़ रुपए की मांग की है, जिसने इस पूरे मामले को और संवेदनशील बना दिया। खबर के अनुसार हाल ही में कोर्ट की 1 तारीख पर पवन सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुए और उनके वकील ने उनकी ओर से पेशी की। यह भी कहा गया कि उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई है और इलाज हो रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पे कुछ लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं, क्या वास्तव में स्वस्थता का कारण था या इसके पीछे कोई और वजह छिपी है? इसी बीच भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री अक्षरा सिंह का बयान भी सामने आया है। अक्षरा सिंह ने कहा है कि 10 करोड़ नहीं, यदि 100 करोड़ भी गुजारा भत्ता माना जाए तो बहुत कम होगा। उन्होंने यह संकेत दिया कि एक लड़की का दर्द एक लड़की ही समझ सकती है। उनके इस बयान को सीधे तौर पर ज्योति सिंह के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अक्षरा सिंह पवन सिंह की गर्लफ्रेंड रह चुकी है। ऐसे में उनका यह बयान इस मामले को और भी चर्चा का विषय बना रहा है। अब इस पूरे कहानी में 3 प्रमुख नाम सामने आ रहे हैं, महिमा सिंह, ज्योति सिंह और अक्षरा सिंह। एक और मंच पर दिखाई देती है नजदीकियां, दूसरी ओर कोर्ट में चल रहा है तलाक का मामला और तीसरी ओर पूर्व संबंधों से जुड़ा समर्थन। इन सभी के बीच सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि पवन सिंह की निजी जिंदगी में आखिर चल क्या रहा है? क्या वह सचमुच तीसरी शादी की ओर या यह सब अफवाहें हैं? क्या तलाक का मामला जल्द सुलझेगा और क्या इस पूरे विवाद का कोई स्पष्ट जवाब सामने आएगा? फिलहाल सोशल मीडिया पे चर्चा तेज है, प्रशंसक 2 गुट में बढ़ चुके हैं और हर तरफ जिज्ञासा है कि पावर स्टार पवन सिंह निजी जिंदगी में आगे क्या मोड़ आने वाला है। जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ेगा, स्थिति और स्पष्ट होगी। अभी के लिए इतना ही कहा जा सकता है कि कहानी यही समाप्त नहीं होती, बल्कि इसकी अगली कड़ी का इंतजार कीजिए। तो दोस्तों, यह न्यूज आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।